तो अब हम सीखने वाले हैं भाग कैसे करना। हमें दशमलव संख्या है 2 इस तरह से, तो भाग करके क्या आएगी, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल, भाग कैसे करना है हमें सीखना है। तो उससे पहले क्या है, एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं जो मैंने कराया था, जो कि ज़रूरी है इस क्लास में कराने के लिए। तो इसमें क्या है, अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है दशमलव को, तो मैं क्या करता हूँ, दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो गिनूंगा। तो मैंने गिना 1 और 2, 2 संख्या है तो 2 जीरो चिपका के और 1 लगा दूंगा, ठीक है जी, और दशमलव यहाँ से हट जाएगी। सिमिलरली यहाँ देखूंगा दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो लगाऊंगा नीचे और लगा दूंगा उससे पहले 1, तो ये दशमलव यहाँ पे हट जाएगी। हटानी तो आ गई, अब लगानी कैसे है, सिंपल इसका उल्टा करना है। कैसे, अब यहाँ पे क्या है, 1 2 2, सीधे हाथ की तरफ से 2 गिनेंगे, 1 2 दशमलव लगा देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये है, अब यहाँ पे मुझे दशमलव लगानी है तो मैं क्या करूँगा, गिनूंगा, जीरो कितनी है, 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2, यहाँ पे नंबर 2 ही है, 2 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो उधार ले लेंगे ऐसे ही। तो 1 2 3, 3 जीरो थी, 1 2 3, अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने पिछली क्लास में कराया था, अब भी समझ में नहीं आया तो पिछली क्लास आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो इसकी बात करें, अब ये क्या है, हमें 0.25 भाग करना है 0.05 से, तो हम इसे कैसे करेंगे, ऐसे अब कैसे करेंगे। तो इसे करने के लिए क्या है, जैसे मैंने सिखाया दशमलव हटाने के लिए, तो अगर मैं देखो इसकी दशमलव हटाऊं ऊपर वाले की, तो क्या हो जाएगा, 1 2, 2 जीरो के बाद यहाँ पे 1 लग जाएगा, ऐसा आ जाएगा। मैं इसकी बात करूं, दशमलव के बाद कितना है, 1 2, तो यहाँ पे क्या है, गुणा 1 2, दशमलव के बाद 2 जीरो 2 है तो 2 जीरो लगा के 1 लगा दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो जब हम यहाँ से ऊपर से दशमलव हटाते थे तो जीरो नीचे आती थी, लेकिन कभी हमें अगर नीचे से हटानी पड़ जाए तो वो क्या ऊपर आ जाएगी गुणा में, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसे करूँगा क्लियर, तो क्लियर आउट करूँगा, ये 100 से 100 कट जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, 25 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। देखो मैं इसकी बात करूँ, 21.6 को भाग करना है 0.36 से, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। यहाँ देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो मैं क्या करूँगा, 1 जीरो लगाऊंगा और 1 लिख दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ देखूंगा दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो ऊपर जाएगा तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो और 1 चिपका दूंगा। तो अब यहाँ से क्या है, ये कुछ ऐसा दिखने वाला कुछ हमारा वो बन गया, ठीक है जी। अब क्या करूँगा मैं, अब काट पीट सकता हूँ मैं, काटूंगा पीटूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, 36 से 6 पे कटेगा और 6 पे ये 36 आ जाएगा और ये 6 से फिर से काट दूंगा तो 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा हमारा। इस वाले सवाल की मैं बात करूं, ठीक है जी। अब मैं इस वाले सवाल की बात कर रहा हूं। इस वाले सवाल में दशमलव 0.512 कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 जीरो लिखूंगा, 1 2 3 4, उससे पहले लगा दूंगा 1, ये आ जाएगा गुणा में नीचे। ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आएगा, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर आएगा। नीचे से हटाते हैं, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, 2 संख्या है तो 2 जीरो चिपकाऊंगा, उससे पहले 1 लगा दूंगा तो दशमलव हट गई, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बस हमें ये जैसे भाग करते हैं वैसे भाग करना है। देखो जीरो काटते हैं पहले, तो ये 2 जीरो ऊपर है तो 2 जीरो यहाँ से काट दी, ठीक है। अब ये क्या है, 0 0 8 का मतलब 8 ही हो जाता है, 0 0 512 का मतलब क्या है, 512 ही हो जाता है। ये कुछ ऐसे दिखने वाली संख्या बन गई। 8 से काटूंगा मैं तो ये कितने पे कट जाएगा, 64 पे कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास जो अब आया वो कितना आया, 64/100। ध्यान से देखिएगा बहुत, मेरे पास 64/100 आ गया। अब क्या है, अब इसे दशमलव में बदल लेते हैं। अब दशमलव में बदलूंगा तो कितनी जीरो है, 1 2, 2 जीरो है, जैसे हमने इसे किया था, क्या है इसमें हटा के ये 2/100 था तो हमने क्या किया था, 1 2, 2 जीरो थी तो 2 जीरो गिनी थी, सीधे हाथ की तरफ से 1 2 और यहाँ दशमलव चिपका दिया था। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे तो कितनी जीरो है, 1 2, 2 जीरो है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और यहाँ पे दशमलव चिपका देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.64। इससे पहले मैं जीरो लगा दूँ तो देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, तो इस तरह से हो जाता है।
अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले सवाल की मैं बात करता हूं, इस वाले सवाल में क्या है, इस वाले सवाल में क्या है, 0 0 0 चिपकी हुई है। मैंने क्या बताया था, अगर मैं लिखूं 100 रुपया, इससे पहले मैं एक 0 लगा दूं या 0.20, अगर मैं 100 रुपया 0.00 कर दूं तो इसका क्या मतलब है, 100 रुपया ही होता है। अगर मैं इससे पहले एक 0 चिपका दूं तो भी 100 ही रुपया होता है। तो इसी तरह से क्या है, मैं जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या से पहले या बाद में कोई भी 0 आती है दशमलव के सीन में, जब भी दशमलव का चल रहा है, दशमलव कोई नंबर है, प्राकृतिक संख्या के बाद में कोई भी 0 आ रही है, इधर भी 0 आ रहा है कोई भी नंबर के बाद में, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्यों हटा सकते हैं, चलो हम हटा भी नहीं रहे। ठीक है, अगर मैं ना भी हटाऊं तो क्या होगा, ये देखते हैं। अगर मैं ना हटाऊं तो क्या होगा, तो देखो पहले तो क्या है, मैं दशमलव हटा लेता हूँ, 0 में लगे हूँ, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो क्या है 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 और 1 लिख देंगे गुणा में। यहाँ पे देखो मैं दशमलव के बाद कितनी है, 3 है, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 है। ठीक है जी, तो मैंने देखा यहाँ 3 है तो ये हट गया, इस तरह से हो गया कुछ भी। ठीक है जी, अब क्या है, ये 3 0 से मैं 3 0 काट दूंगा नीचे वाली, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास कुछ ऐसे दिखने वाली संख्या बची, 0 0 7 2 9 0 0 बटे 900 गुणा 10। ठीक है जी, 729 2 0 और इधर भी 2 0 है, तो क्या है दशमलव के बाद थी ये, इसलिए क्या है ये कट जाएगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया, 2 0 पहले वाली हटा देता हूँ मैं, और ये कुछ ऐसे दिखने वाले नंबर आ गया, 729 बटे 90। तो इसे मैं क्लियर करूंगा तो ये 9 से 10 पे कटेगा और ये 9 से ये 81 पे काट देगा, तो 81 बटे 10 आ गया। और 10 को क्या है, अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 0 है तो एक नंबर के बाद दशमलव लग जाएगी, तो 8.1 आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो अगर मैं इसे काट भी देता, ठीक है, तो अगर मैं इसे काटने के बाद करता, ये हमारे पास ये सवाल था, अगर मैं इसे काट देता, अगर मैं इसे 0 को जो पहले थी और बाद में थी ये काट देता दशमलव के बाद, ठीक है, किसी भी नंबर के बाद में, यहाँ पे 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ये बताया था। अगर मैं काट भी देता तो क्या होता, तो मेरे पास कुछ 729 बटे 9 कुछ ऐसा दिखता है ना, और यहाँ पे दशमलव है। तो अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से दशमलव, तो दशमलव हटाता हूँ तो कितना आ गया 100, यहाँ से हटाया मैंने दशमलव तो ऊपर आ गया 10। तो इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास फिर भी क्या आ जाता है, 729 बटे 90 आ जाता है। ये मैंने इधर सोल्व करके दिखाया, 729 बटे 90 81 बटे 10 या 8.1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से भाग हो जाता है। अब हम क्या है, गुणा और भाग ऐसे सवाल करेंगे जिसमें क्या है, गुणा भी है और भाग भी है, तो जो कि एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो उसे कैसे करना है।